नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। इससे पहले हमने जेएस मिल के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनके द्वारा प्रतिपादित संशोधित उपयोगितावाद के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विचार विमर्श किया। इसी क्रम में आज हम मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर विचार विमर्श करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ में निहित है। राजनीतिक दर्शन को यह पुस्तक अनुपम देन है। मिल का स्वतंत्रता संबंधी ग्रंथ स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया है। इसकी तुलना हम मिल्टन के एरियोपेजेटिका ग्रंथ से कर सकते हैं। मैक्सीन ने मिल के विचारों को इंगित करते हुए लिखा है कि मिल के विचारों तथा वाद विवादों में स्वतंत्रता के विषय में निबंध राजनीतिक साहित्य में बहुत ही उच्च कोटि का अध्याय है। इस प्रकार स्वतंत्रता संबंधी इस निबंध के कारण मिल की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में की जाती है। स्वतंत्रता की अवधारणा को पूरी तरह समर्पित अपनी तरह की यह पहली रचना है। इसमें स्वतंत्रता का प्रतिपादन, विश्लेषण और तार्किक शैली में विवेचना की गई है और इसमें कहा गया है कि यह सभी तरह की निरंकुशतावाद के विरुद्ध एक घोषणा पत्र है। यह पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक तार्किक एवं मुखर रचना है। मिल की ऑन लिबर्टी को विश्व के राजनीतिक साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक माना जाता है। स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? जेएस मिल के युग में राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था और राज्य की शक्तियों और कार्यक्षेत्र में निरंतर विस्तार हो रहा था। बेंथम के विचारों से प्रभावित राज्य जीवन के विविध क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा कानूनों का निर्माण जनहित के नाम पर कर रहा था। इस प्रकार सरकारी सेवाओं में बढ़ोतरी, सरकार के आकार में वृद्धि, राज्य के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी इत्यादि कारणों से व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग रहे थे। इस प्रकार मिल का मानना था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता, बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है, जो अपने बहुमत के जोर से उनको दबा देना चाहता है। इस प्रकार राज्य और शासन के बढ़ते हुए कार्यों के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पमत पर मनचाहे प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति और जनमत के नाम पर अनावश्यक कानूनों को थोपने की प्रवृत्ति के विरुद्ध मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उपयोगिता के सिद्धांत को नकार कर स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी प्रतिमान का समर्थन किया है। स्वतंत्रता का दार्शनिक आधार। मिल ने अपनी कृति ऑन लिबर्टी
स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधारों पर किया है। पहला व्यक्ति की दृष्टि से, दूसरा समाज की दृष्टि से। मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में ही निर्बाध गति से हो सकता है। समाज के विकास की दृष्टि से मिल स्वतंत्रता के पर्यावरण को अपरिहार्य मानता है और समाज का विकास भी कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। ये व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य, अन्य क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। समाज का ढांचा रूढ़िवादी होता है। अधिकांश नासमझ व्यक्ति रूढ़िवादियों के छलावे में आकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महान व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। संक्षेप में, स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार मिल ने स्वतंत्रता को व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए आवश्यक माना है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के लक्षण। मिल ने स्वतंत्रता के दो लक्षण बतलाए हैं। व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी होता है, यानी व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है। मिल के अनुसार सभी मनुष्य अपने शरीर और मस्तिष्क के स्वामी हैं और इनसे संबंधित प्रत्येक कार्य करने में इनको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार स्वतंत्रता के प्रकारों की विवेचना करते हुए स्वतंत्रता को मिल दो भागों में बांटता है, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कार्य करने की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल के अनुसार मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मिल का विश्वास है कि बौद्धिक और वैचारिक स्वतंत्रता न केवल समाज के लिए फायदेमंद होती है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है। समाज और राज्य को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। मिल लिखते हैं कि यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तो उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार मिल निम्नलिखित तर्कों के आधार पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मिल का मानना है कि सत्य के दमन का भय, यानी मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है सत्य पर प्रतिबंध लगाना, और सत्य पर प्रतिबंध लगाने का आशय ये हुआ कि समाज की उपयोगिता का दमन करना। तो मिल का मानना था कि प्रत्येक प्रकार के विचारों में सत्य का कोई ना कोई अंश निहित होता है, इसलिए उन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसी प्रकार सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं जिन पर व्यापक तरीके से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इस प्रकार सत्य को समझने के लिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यधिक आवश्यक है। इसी प्रकार समाज के उत्थान के आधार पर भी उन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास के उदाहरणों से हम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन कर सकते हैं, जैसा कि मिल सुकरात, ईसा मसीह, मार्टिन लूथर का उदाहरण देकर अपने तर्क की पुष्टि करता है। मिल के शब्दों में मानव जाति को बार बार यह बताने की आवश्यकता नहीं है
कि किसी ज़माने में यूनान में सुकरात नाम का एक व्यक्ति हुआ था जिसके विचार समाज में अधिकांश व्यक्तियों के विचारों से भिन्न थे, लेकिन समाज के ठेकेदारों ने सुकरात को उनके भिन्न विचारों के कारण विषपान का दंड दिया, जबकि सच्चाई यह है कि उन व्यक्तियों के विचार गलत थे और सुकरात के विचार सही थे। इसी प्रकार मिल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का अंकुश लगाने के पक्ष में नहीं है। दूसरा जो स्वतंत्रता का प्रकार है वो है कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष कार्यों की स्वतंत्रता है। मिल के शब्दों में विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है जैसा कि पक्षी उड़ना तो चाहता है पर पंख नहीं है। पर यह विचारणीय मुद्दा यह है कि जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसी तरह क्या कार्यों की स्वतंत्रता पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए? क्या व्यक्ति के कार्यों पर शासन और समाज का कोई बंधन नहीं होना चाहिए? इन प्रश्नों पर उत्तर खोजने की दृष्टि से मिल ने कार्य स्वतंत्रता के दो रूप बताए। पहली स्व संबंधी कार्य, दूसरा पर संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्यों के क्षेत्र में तो मिल पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करता है, लेकिन पर कार्य संबंधी स्वतंत्रता के क्षेत्र में मिल कुछ प्रतिबंधों का समर्थन करता है। इस प्रकार ये कार्य करने की स्वतंत्रता थी। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विभिन्न विद्वानों ने निम्न आधारों पर आलोचना की है। प्रोफेसर वारकर लिखते हैं कि जो मिल की स्वतंत्रता है वह खोखली और नकारात्मक आधार लिए हुए है, क्योंकि इसमें अधिकारों से संबंध कोई दर्शन दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार वह समानता की उपेक्षा करता है और सनकी और झक्कियों को स्वतंत्रता देना भी हास्यास्पद है। कार्य की स्वतंत्रता का भ्रांतिपूर्ण विभाजन व्यक्ति और समाज के बीच का जो संबंध है उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विकसित देशों के नागरिकों को स्वतंत्रता से वंचित करना उचित नहीं है। अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व देना भी उचित नहीं है। इस प्रकार ये मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं।